चलिए आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ से आपको बड़ी खबर बताते हैं। यहां एथेनॉल फैक्ट्री आगजनी विवाद मामले में अब 17 दिसंबर को जो महापंचायत प्रस्तावित है उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं किसानों ने 20,000 लोगों के जुटने का यहां पर दावा किया है। जिले में इंटरनेट सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। जिला कलेक्टर खुशहाल यादव ने जिले में धारा 163 लागू की है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि टिब्बी में 18 नवंबर से ही धारा 163 लागू है। और कल हनुमानगढ़ में 1400 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। अलॉन्ग विद पुलिस इसके लिए सारे माकूल अरेंजमेंट्स कर रहा है। हनुमानगढ़ जिले की संपूर्ण सीमाओं में धारा 163 बीएनएस एहतियात के तौर पे इम्पोज की जाएगी। सेकेंडली, सोशल मीडिया पे किसी प्रकार के र्यूमर्स नहीं फैले, उसके लिए जो लीज लाइन की सर्विसेज हैं और जो नॉर्मल टेलीफोनी है दे विल कंटिन्यू एज यूजुअल। और इसके साथ ही मैं ये स्पष्ट भी करना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट का संघर्ष समिति के साथ जो अग्रीमेंट हुआ था दैट इज स्टिल वैलिड। और संघर्ष समिति के जो कल प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता हुई उस पर भी उन्होंने अपनी इस पर संतुष्टि जाहिर की है। जिले में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसान जहां लगातार लामबंद नजर आ रहे हैं, किसानों का साफ तौर पे कहना है कि किसी भी हाल में एथेनॉल फैक्ट्री है वो उन्हें टिब्बी क्षेत्र में मंजूर नहीं है। और इसी को लेकर जहां 10 तारीख को किसानों ने एक बड़ी महापंचायत की थी, जिसके बाद में आगजनी और बवाल का एक बड़ा रूप भी एरिया के अंदर देखने को मिला था। अब उसी कड़ी के अंदर कल 17 तारीख को किसानों ने जिला मुख्यालय के ऊपर एक बड़ी महापंचायत फिर से कॉल की है। देखिए किस तरह से जिले जो एसपी ऑफिस और जो जिला कलेक्ट्रेट है उसके आगे किस तरह से 2 लेयर की जो बैरिकेडिंग करके तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पुख्ता करने की बात यहाँ जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। कल की महापंचायत को देखते हुए लगभग 1400 पुलिस कर्मियों का जाब्ता भी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। वही पुलिस प्रशासन तमाम तरह से यह प्रयास कर रहा है कि जिस तरह से 10 तारीख को हालात बिगड़े थे वैसे हालात फिर से कल की महापंचायत के बाद ना बिगड़े। मेरे साथ अभी मौजूद है कामरेड नेता रामेश्वर वर्मा, इनसे बात करते हैं। रामेश्वर जी, किस तरह की कल की तैयारियां रहेगी आपकी महापंचायत को लेकर? हमारा जो है कल का कार्यक्रम वो टिब्बी के एथेनॉल फैक्ट्री के नए लगाने के लिए किसान लड़ रहे हैं उनके समर्थन में। और ये इसलिए किया गया है कि वहाँ किसानों पे भारी दमन हुआ है और सारा का सारा प्रशासन की नासमझी से हुआ है। वहाँ जो है 15,000 के आसपास लोग थे 10 तारीख को। बार बार हमारे नेताओं द्वारा मंगेश चौधरी और दूसरे नेताओं ने घोषणा की कि हमसे वार्ता की जाए और हम वार्ता चाहते हैं, परंतु कलेक्टर साहब ने वार्ता करने से इनकार कर दिया, कोई बात नहीं की। वो जो 1.5 साल से लोग लड़ रहे थे उन्होंने धरने दिए हैं, प्रदर्शन किए हैं, दरख्वास्तें दी हैं और उसके बाद वो लोग गुस्से में आके यहाँ बैठे थे। उस घटने का कारण थी 18 नवंबर को जो रात के अंधेरे के अंदर वहाँ किसानों को उठाया है, उन पे मुकदमे बनाए हैं, भयंकर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है, घरों से निकाल के पीटा है। उसका उनके ऊपर गुस्सा था। तो वो उसके बाद जो है हमारा ये कार्यक्रम था कि वहाँ जहाँ पहले बैठे थे वहाँ जा करके बैठेंगे। उसमें भीड़ उग्र हो गई और उस उग्र होने का कारण जो है पुलिस की नासमझी थी। अगर वार्ता के लिए बुला लेते तो वो घटना नहीं घटती। एक तो है एथेनॉल की फैक्ट्री यहाँ से हटाई जाए, दूसरा है जिन किसानों पे झूठे मुकदमे बनाए। ये पहली बार हुआ है कि 442 पे एफआईआर कर रहे हो। एक ही जुर्म मान लो, इनके शब्दों में जुर्म कहे तो एक ही जुर्म है, एक की 160 कर रहे हैं, एक की 442 कर रहे हैं। तो ये जो है ये कतई तौर पे सही नहीं है। आज तक मेरे ख्याल किसी आंदोलन में नामजद 450 लोग नहीं हुए, 550 लोग नहीं हुए होंगे, पर ये इनकी नासमझी का कारण है। निश्चित तौर पर किसान जो है वो लगातार इस बात को लेकर लामबंद नजर आ रहे हैं कि 2 प्रमुख मांगे हैं। एक तो एमओयू पूरी तरह से रद्द होना चाहिए, वहीं जो किसानों पे पूर्व में जो प्रदर्शन के दौरान मुकदमे दर्ज किए गए हैं सरकार को वो वापस लिए जाने चाहिए। अब देखना ही होगा कि जिस तरह से 10 तारीख को महापंचायत के बाद में आगजनी और बवाल हुआ था उसको लेकर उस तरह की क्या कुछ पुलिस प्रशासन व्यवस्थाएं कर पाता है ताकि वैसे ही पुनरावृत्ति ना हो। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ में टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों में जो व्यापक आक्रोश और
पर्यावरणीय चिंताओं के मद्देनजर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से सांसद कुलदीप इंदौरा ने प्रदेश के अन्य सांसदों के साथ केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान किसानों की आशंकाओं, जल संसाधनों पर संभावित प्रभाव, पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय जनभावनाओं को लेकर विस्तृत और गंभीर चर्चा की। सांसदों ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों के हित, पर्यावरण की सुरक्षा और क्षेत्र की जल सुरक्षा से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उधर जोधपुर से आपको खबर बताते हैं, जहां सादुल शहर विधायक गुरवीर सिंह आज जोधपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने गुरवीर सिंह को फूल मालाओं से लाद दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुरवीर सिंह ने कहा कि एथेनॉल फैक्ट्री मामले में किसी भी किसान ने आग लगाने का काम नहीं किया। वो कौन लोग थे, इसकी जांच की जा रही है। साथ ही गुरवीर सिंह ने कहा कि इस फैक्ट्री की स्वीकृति कांग्रेस राज्य में दी गई। किसानों से सभी स्तरों पर वार्ता हुई और उसके बाद किसानों की तमाम शंकाओं को दूर करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। वहीं वोट चोरी मामले में बोलते हुए गुरवीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस इसे कभी भी मुद्दा नहीं बना पाई, लोग इस आंदोलन से नहीं जुड़ पाए, उनका परिवार खुद वोट चोरी से पीड़ित है। एथेनॉल फैक्ट्री की जहां तक टिब्बी की बात है, तो आंदोलन हुआ और उन पे किसानों की जो जो आशंकाएं थी उस पर हमने समझौता वार्ता की और उनकी जितनी आशंकाएं थी उन्होंने लिख के दी और हमने उनसे भरोसा दिलाया कि एक उचित स्तरीय जांच होगी, द्विपक्षीय होगी। सारी बिंदुओं पर चर्चा करके, समीक्षा करके दोबारा हम किसानों के साथ बैठेंगे और जो भी मुद्दे होंगे उनको निष्पक्षता से चेक करते हुए जो आगे की कार्रवाई है उनके साथ बैठ करके निश्चित होगी। और जहां तक आपने कहा कि किसानों ने आग लगाई, किसानों ने, वहाँ गांव के किसानों ने आग नहीं लगाई, क्योंकि जो चीजें सामने आई, मैं गांव वालों के साथ बहुत देर तक बैठा, 2 दिन तक बैठा और उन्होंने कहा कि हमारी किसी भी वीडियो में आप देख लीजिए गांव वाले वहां तक नहीं पहुंचे। तो ये शरारत करने की कौन से असामाजिक तत्व और नहीं चाहते थे कि ये धरना शांति में बना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से आपको खबर बताते हैं, जहां नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट के फैसले को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि सत्ता के अहंकार पर सत्य की भारी जीत हुई है। नेशनल हेराल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला मोदी सरकार के षड्यंत्रों पर करारा तमाचा है। कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की शिकायत खारिज कर दी है। ये साबित कर दिया कि ये केवल राजनीतिक द्वेष से बनाया गया था। मोदी सरकार ने एजेंसियों का दुरुपयोग कर गांधी परिवार को फंसाने का जो कुचक्र रचा था वो आज ध्वस्त हो गया। मेरा पूरा वक्तव्य सुने। आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। अब वहां पर अशोक गहलोत जो हैं वो केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, षड्यंत्र बता रहे हैं। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से आपको बता दें कि दिल्ली की अदालत ने इनकार कर दिया। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोर्ट के आदेश को ईडी चुनौती देगा। नेशनल हेराल्ड केस के अंदर राहुल गांधी कोर्ट ने जो फैसला दिया है सोनिया जी और राहुल जी को लेके, वो सत्ता के ऊपर सत्य की विजय हुई है। जब केस किया गया था तब भी लग रहा था इस केस में कुछ दम नहीं है, गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश है सरकार की। उसी रूप में पूरा देश इसको देख रहा था। उसी केस को लेकर के दिल्ली पुलिस में जब एफआईआर दर्ज करवाई और ये पक्का हो गया कि इनको मालूम है कि कोर्ट में क्या फैसला आने वाला है। आखिर में मैं इसीलिए कह रहा था सत्ता पे विजय हुई है सत्य की। उधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सीकर के लक्ष्मणगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। खराब फसल के मुद्दे पर उन्होंने हमला किया है बीजेपी सरकार पर। कांग्रेस विधायकों के इलाके में मुआवजा नहीं मिल रहा है, ये डोटासरा ने कहा है। साथ ही सीएमओ के इशारे पर साजिश का आरोप उन्होंने लगाया है। विधायक भ्रष्टाचार मामले में डोटासरा ने कहा है कि विधायक अनीता को नोटिस दिया गया है।